निपुणता का परिचय। ये कथा है रामायण की। बड़े भाई बलि के अत्याचारों से सुग्रीव पीड़ित थे। बलि ने मंद में चूर होकर सुग्रीव की पत्नी को उससे छीन लिया था। सुग्रीव को वन में छिपाना पड़ा। उसी समय भगवान श्री राम सीता की खोज करते हुए सुग्रीव के राज्य में पहुँचे। श्री राम की शक्ति और उनकी न्यायप्रियता से सुग्रीव की सुपरिचित थे। उन्होंने अपने सचिव हनुमान को श्री राम के पास भेजकर बलि के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाने को कहा। हनुमान ने श्री राम को अपना परिचय देने के बाद सुग्रीव की समस्या प्रस्तुत की। साथ यह अनुवाद भी दिया कि सुग्रीव सीता माता का पता लगाने में पूर्ण सहयोग देंगे। श्री राम हनुमान की तर्कपूर्ण बातें सुनकर हतप्रभ हो उठे। उन्हें लगा जैसे कोई अत्यंत नीतिज्ञ विद्वान उनसे बात कर रहा है। श्री राम ने अपने अनुज से कथा लक्ष्मण अपने राजा का पक्ष प्रस्तुत करते समय उन्होंने नीति और राजनीति की अनूठी निपुणता का परिचय दिया है। निश्चय है कि हनुमान असाधारण ज्ञान और भक्ति भाव से संपन्न महापुरुष हैं। भगवान श्री राम के शब्द सुनकर हनुमान बोले, प्रभु मेरे अंदर कोई योग्य नहीं है। यह तो आपकी अनुकंपा है कि मुझ जैसे अकिंचित को इतना महत्व दे रहे हैं। कहते कहते हनुमान उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। ये बात है ज्ञान की। प्रेम और वासना में उतना ही अंतर है जितना कंचन और कांच में। यदि तुम मस्तिष्क को शांत रख सकते हो तो विश्व पर विजय होगा। क्रोध को जीतने में मौन जितना सहायता होता है उतना कोई नहीं। जो किसी के साथ धोखा करता है वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह केवल अपना ही बुरा करता है। क्या आपको यह ज्ञान है कि प्रेम का देह से कोई संबंध नहीं है। सबसे महान कलाकार वह है जो अपने जीवन को ही कला का विषय बनाए। भय और बैर से मुक्ति पाना हो तो अहिंसा या प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। इसलिए अतिरिक्त दूसरों का कोई मार्ग हो नहीं सकता। जन्म से किसी में अपराध प्रवृत्ति नहीं होती। परिस्थितियां संग साथ अपराध को जन्म देता है। अपशब्द का प्रयोग कर हम अपनी ही जिह्वा गंदी करते हैं। अपराध को प्रोत्साहन देना, अपराध को सहारा देना अपराध करने से भी बड़ा अपराध है। दूसरों के अनुभव से जो लाभ उठाता है वही श्रेष्ठ है। अहंकारी मनुष्य केवल अपने ही महान कार्यों का वर्णन करता है और दूसरों के केवल कुकर्मों का। तृषण का प्याला पीकर आदमी अविचारी और पागल हो जाता है। जो मनुष्य जिस कार्य के भार को अपने ऊपर उठाने का हृदय से प्रयास करता है उस कार्य में दैव उसकी सहायता अवश्य करता है। बीते हुए कल की याद लाना, आने वाले कल का चिंता करना। दृष्टि बुद्धि के लोग दूसरों के उत्तम गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं करते जैसे इच्छा उसके अवगुण को जानने की करते हैं। माता पिता और गुरु ये प्रत्यक्ष देवता हैं। उनकी आलेवन करके अप्रत्यक्ष देवता की विविधता उपचारों से आराधना करना कैसे ठीक हो सकता है। मन का स्वभाव केवल सोचना है, भले ही वह बीते हुए कल के बारे में सोचे या आने वाले कल के बारे में सोचे। मन की इसी सोच को वासना कहते हैं अथवा इच्छा भी कहा गया है।
जिन दोषों को हम दूसरे में देखते हैं, इन्हें अपने मन में न रखें। इसका ध्यान रखना चाहिए। वह मनुष्य समुचित बुद्धिमान है जो क्रोध की हालत में बुरी बात मुंह से नहीं निकालता है। अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो एक दिन हमारा ही अंत होगा, किसी और का अंत नहीं होगा। हम किसी और को धोखा देंगे तो वह धोखा अपने साथ ही कर रहे हैं। इसलिए भजन करें और ध्यान करें। जय श्री राम।